सबका आपका स्वागत है गीता सेशन में आज के। और हमने अभी तक 19 तक 17 तक किया है ना, कल बना 17 तक कंप्लीट किया है। तो आज हम 18 से करेंगे। तो जैसा गीता का जैसे मैं बताया हूँ कि ज्ञान का सेशन और चैप्टर 4 पूरा दिव्य ज्ञान के ऊपर ही है। यानी सिर्फ ज्ञान को हम जान लेने से कितनी शक्ति मिलती है और उसको। सर हाँ बोलो ना। प्रेयर करवा लो ना। हाँ प्रेयर करके ही करूँगा तो ठीक है। हाँ तो प्रेयर कर लेते हैं। तो दोनों हाथों का नमस्कार मुद्रा में लाए हृदय के पास, और परिशुद्ध प्रेम से परमात्मा को याद करें, हृदय की करिए ऐसे। जहाँ परिशुद्ध प्रेम का वास हो तो सब मंगल ही होगा। उस विश्वास के साथ परमात्मा को याद करें, परमात्मा का धन्यवाद दें कि दिव्य ज्ञान को हम समझ सकें और जीवन में इसको अपने उपयोग लाए, अपना जीवन मंगल करें और दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत रहे। तो विश्वास के साथ परमात्मा का साथ और आशीर्वाद के साथ हम चालू करें। हाथों का दर्शन करें, तो लगाए। तो हम 17 पे से बताया गया गीता चैप्टर 4 ये पूरा दिव्य ज्ञान के ऊपर है। और दिव्य ज्ञान का राइट अंडरस्टैंडिंग से ही सिर्फ हमको समझ लेने से जीवन में कितना बेनिफिट। और ये स्वयं कौन बोल रहा है? स्वयं कृष्ण बोल रहे हैं, जो भगवान वाज भी बोलते हैं उसको। तो स्वयं उनके मुख से हम सुनेंगे। ये श्रोत्र उनके हैं, उनके मुख से निकले हुए। तो इसलिए हम उनके कैसे हम देखते हैं किस तरह उसको। 17 में हमने जो ब्रीफ थोड़ा हम देखते हैं, ये 17 में हमने देखे कैसे कृष्ण समझा रहे थे कि कर्म के बारे में, कि कर्म कितना इंटीग्रेट है, कितना डायनामिक है, कितना वर्सेटाइल है। और कर्मों को समझना, अच्छे अच्छे बड़े बड़े इंटेलेक्ट लोग, बड़े बड़े जो हमको बहुत इंटेलेक्ट लगते हैं, बहुत बुद्धिमान लगते हैं, वो भी कर्म को नहीं समझ पाते। उनके लिए भी कर्म को समझना डिफिकल्ट है। तो ये कर्म हर जगह पे हर इंसान के हिसाब से चेंज होता है, डायनामिक है बहुत, है ना। तो वही हमने कर्म के बाद, कर्म के कितने टाइप है हमने देखा। मैंने एक साधक का दृष्टिकोण आपको बताया, तो थोड़ा सा ब्रीफ कर दो, आपको याद हो जाए। जैसे कर्म और एक होता है विकर्म और एक होता है अकर्म। ये तीन में अभी इस गीता में बताया गया। उसके अलावा अभी हमने एक देखा कर्म क्या होता है, कर्म किस तरह हम करते हैं, हम क्या जब हम करते हैं हम किस तरह करते हैं। तो एक तो हमको एक्टिविटी लगता है ना, जो हम एक्चुअली करते हैं। और एक उसके पीछे का हम क्या, उसके पीछे हमारा हम क्या बोलते हैं वो भी कर्म में आता है। कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने जो कर दिया वही कर्म है, मैंने किसको कुछ एक्टिविटी किया वही कर्म, मैं बोलता हूँ वो भी कर्म में आता है, उसको वाचा कर्म बोलते हैं। और मैं सोचता हूँ वो भी कर्म में आता है, ठीक है। और उसकी एक्टिविटी के भी ऊपर के इंपॉर्टेंट क्या है, जो हमने चैप्टर 3 में देखे, उसके पीछे का उद्देश्य और उसके पीछे का भाव। तो इसमें और डिटेल में गए कि कर्म, नॉर्मल कर्म क्या होता है, जो हम नित्य काम करते हैं, जो रूटीन काम है ना, जो रूटीन, फिर इसमें कुछ स्पेशल ओकेजन के काम है। और उसके ऊपर एक पर्पसफुली जो इंटेंशन से करते हैं, हम खुद डिटरमाइन करते हैं कि ये कार्य मुझे करना है और वो पर्पस के लिए कुछ करते हैं। तो ऐसे कर्म में 3 उसके और डिवीजन हो गए। फिर विकर्म क्या है? विकर्म जो कर्म, जो कार्य मना किया गया स्ट्रिक्टली शास्त्रों में, वो विकर्म है, वो हमें करना ही नहीं है, कुछ भी उसके पीछे कोई एक्सक्यूज नहीं होगा। और उसमें सभी अधर्म कार्य वो उसमें पड़ते हैं, तो उसको हमको करना ही नहीं है, कोई एक्सक्यूज उसमें नहीं चलता है। वो विकर्म है, वो दुष्कर्म है, उसकी आपको सजा मिलेगी, उसका आपका उसका पाप में ही जब जाता है। तो हमें करना ही नहीं कोई भी हालत में। और तीसरा होता है अकर्म, जो उसको इनएक्शन भी बोलते हैं, जो कुछ नहीं करना या कुछ नहीं, यानी कुछ उस कर्म से न जुड़ना। अगर अकर्म को आप अच्छे, अभी इसमें फिलहाल गीता में अर्जुन को कृष्ण ने अकर्म मना किया, अकर्म मत करो, आपको कर्म करना है। अकर्म से, पर अकर्म उसको आप देखो तो अकर्म बहुत ये भी है कि आप डिटैच होके करो। जो अगर एकदम आप एक ऐसे स्तर पे पहुंच जाओ जहाँ आप डिटैच होके को कार्य करते हैं, तो वो अकर्म में भी आ सकता है। तो हम डिटेल में आगे चलेंगे, फिलहाल ये डिवीजन दिया गया जो श्लोक 17 तक था, है ना, जिसमें बताया गया बड़े से बुद्धिमान भी गलती कर देते हैं कर्म और धर्म को जानने में, क्योंकि कर्म और धर्म दोनों परमात्मा का बना हुआ है। उनका ज्ञान उनके हिसाब से उन्होंने इसको समझाया हुआ है और मनुष्य के लिए दिया हुआ है कि हमें क्या करना है, और उन्होंने पूरा इसका ऑर्डर बनाया हुआ है। तो उनके हिसाब से ही करना पड़ेगा।
और कर्म और धर्म को परमात्मा से बेहतर कोई नहीं जान सकता, है ना। हम थोड़ा बहुत उसको कोशिश करेंगे और उसके हिसाब से चलेगा। अगर हम परमात्मा को समर्पित है तो फिर हमको इजीली उसका कार्य हो जाएगा। तो अगेन इसमें समर्पण परमात्मा को ज़रूरी है। तो पूरी तरह फिर हमारे हाथ से कोई दुष्कर्म होगा ही नहीं, कोई विकर्म होगा ही नहीं, और जो भी कर्म होगा सबका मंगल के लिए होगा, क्योंकि हम परमात्मा भाव से सब में परमात्मा दिखेंगे ना हमको। तो हम श्लोक 18 पे चलते हैं। अभी श्लोक 18 में देखिए क्या इसमें क्या बोला गया कि कार्य एक ही दिखते हैं हमको सबको। अभी एक बोलते हैं ना, एक अच्छा इंसान जो कार्य करता है, बुरा इंसान जो कार्य करता है, दोनों एक तरीके हो सकते हैं। जैसे डॉक्टर है, वो भी लोगों को ट्रीट कर रहा है, और दूसरा एक दो डॉक्टर दोनों ट्रीट ही कर रहे हैं ना मरीज को, कुछ फर्क तो है नहीं। वो भी अटेंड कर रहा है पेशेंट को, ये भी अटेंड कर रहा है। पर एक धार्मिक इंसान का उसके पीछे का उद्देश्य क्या है और उसके पीछे का भाव क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उससे इंसान में फर्क हो जाता है। तो जो इंसान इस चीज़ को देख पाता है, एक्शन में इनएक्शन देख पाता है। अभी एक्शन में इनएक्शन किसको बोलते हैं, यानी कर्म में अकर्म को जो देख पाता है वो कौन होता है। यानी अभी एक बंदा कार्य कर रहा है पर वो अटैच नहीं है उससे किसी से, अब उस चीज़ को देख लेते हैं, है ना। और एक जो बंदा कार्य नहीं कर रहा है पर वो कर्म कर रहा है, उसके पीछे का कर्म देख लेते हैं। आप समझो इस बात को, ये इसमें वही बताया कि एक देख रहे, एक बंदा कार्य कर रहा है, कर्म कर रहा है, पर उसके पीछे का हम अकर्म देख लेते हैं। उसके पीछे का जो कार्य का अकर्म को हम देख लेते हैं, इनएक्शन को देख लेते हैं। और एक बंदा कार्य नहीं कर रहा है पर उसके पीछे का हम कर्म देख लेते हैं। तो वो इंसान का बहुत, वो ट्रांसेंडेंटल स्टेट में, यानी वो परमात्मा पे वो बोलते हैं ना आत्मिक स्थिति में है, और परमात्मा के संबंध को समझता है। तो जो भी परमात्मा जैसे कृष्ण है, कृष्ण पूर्ण समर्पित है परमात्मा, वो हर कोई कार्य जो कुछ नहीं कर रहा है उसके पीछे का कर्म भी वो समझ जाएगा, और जो कर्म कर रहा है उसके पीछे का अकर्म भी वो समझ जाएगा। एक आदमी कार्य कर रहा है पर उसका उद्देश्य क्या है, भाव क्या, वो समझ जाएगा, वो पकड़ लेगा, क्योंकि वो उस स्थिति में है, वो परमात्मा को कनेक्टेड है। तो वही बता रहे कि और जो कर्म कर रहा है और उसके पीछे का अकर्म यानी उसके पीछे का भाव, वो डिटैच है, वो कार्य कर रहा है पर वो किसी अटैच नहीं है किसी से, तो वो अकर्म हो गया उसका। वो कर्म करते हुए भी अकर्म कर रहा है, वो डिटैच है। उसके पीछे का उसको उसके पीछे का फ्रूट में उसको इंटरेस्ट है, फल को न सोचते वो कार्य कर रहा है ना। उसके पीछे का उसका भाव परमार्थ है। तो वो क्या हो गया, कर्म करते हुए भी अकर्म है, और वो आप कोई देख लेता है तो वो ट्रांसेंडेंटल है, वो आत्मिक स्थिति में स्थित है। हाँ बोलो, हाँ बोलो ना। जो अटैच रहता है वो कैसे कार्य करता है और जो डिटैच रहता है वो कैसे कार्य करता है? अच्छा, अभी अटैच होता है तो अभी जैसे फॉर एग्जांपल किसका लूँ मैं, अच्छा जैसे अभी बच्चे को पढ़ाना है, ठीक है, अभी दो बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी मैं ट्यूशन टीचर हूँ समझो, मेरे पास बच्चे पढ़ने आए, है ना। उसमें कुछ मेरे भाई के बच्चे, कुछ मेरे पड़ोसी के बच्चे, कुछ ऐसे बच्चे जिनके माता पिता को मैं नहीं जानता हूँ, वो बच्चे भी, ठीक है। अब मेरे भाई के बच्चों तो मैं अटैच हूँ, तो उसको मैं स्पेशल ध्यान दूंगा, है ना। वो थोड़ा पढ़ेगा नहीं, मेरे को कंसर्न होगा। पड़ोसी के बच्चे को थोड़ा कम, क्योंकि उसके माँ बाप फिर भी मैं बचपन से देखा हूँ बच्चों को, तो थोड़ा मैं ध्यान थोड़ा बहुत दूंगा, वो थोड़ा खोल। और जो मैं जानता ही नहीं हूँ, अचानक आए, उनसे मैं सिर्फ पैसे के मतलब, पढ़े नहीं पढ़े मुझे मतलब नहीं, तो बोलूँगा ये लिखो, ये लिख के जाओ, बेटा पढ़ रहे नहीं हो, पढ़ो, घर पे आके पढ़ो, चलो जाओ अभी टाइम हो गया निकलो, है ना। मेरे को पैसे से मतलब, हाँ मेरे भाई के बच्चे को पैसे नहीं लेते हुए मैं पढ़ाऊंगा, तो मुझे मालूम है मेरे भाई का बच्चा है, इसको पढ़ा ये अच्छा होगा, तो उसको मैं अटैच हूँ उससे। तो जो इसमें अभी एक मैं कार्य कर रहा हूँ तो उसमें पीछे का अकर्म ये है, उसके पीछे का जो इनएक्शन जो हमें दिखता नहीं वो ये है कि उसका भाव क्या है, वो अटैच है इससे। और वो बच्चे तो अटैच नहीं है, तो उससे क्या होगा, डिटैच, उससे उसको ध्यान ही नहीं दे रहे। समझ गए आप अनिता, कुछ क्लियर हुआ? अभी हाँ सर क्लियर। आप समझे, तो एक चीज में अगर समझो, मैं अभी एक दूसरा पर्सन है, ये सब उसके भाई के भी बच्चे, उसके भी बच्चे, पड़ोसी के भी बच्चे, अनजान बच्चे भी है, गरीब भी है, अमीर है, सब है, पर वो सब बच्चों को एक जैसे दिखता है। उसके लिए सब है बच्चे परमात्मा स्वरूप है, उनको सब बच्चे में देवता देवी देवता दिखते हैं, और सबको दिल से पढ़ा रहा है, सबके लिए कंसर्न है। तो कर्म में उसको अकर्म क्या है उसका, वो अकर्म को देखने वाला,
मैं कर्म को नहीं देख रहा हूँ, मैं उसके अकर्म को देख रहा हूँ। उसका इनएक्शन क्या है, जो मुझे दिख रहा नहीं वो क्या है, वो कंसर्न है। और उसमें वो कंसर्न नहीं, उसमें अटैचमेंट था, फल पे ध्यान था। और कोई दुश्मन का बच्चा आ गया तो उसमें मैं नफरत भी करने लग जाऊंगा, तो वो सब दिख रहा है, वो अकर्म हो गया सब। पर मैं एक कोई भी बच्चे हो, मैं सबको दिल से पढ़ा रहा हूँ, उसमें कुछ मेरे दुश्मन के भी बच्चे हो जिसको मैं पसंद नहीं करता हूँ, पर मैं बच्चों को एक तरीका देख रहा हूँ, उनको मैं एज अ टीचर मैं सबको मैं चाहता हूँ सब पढ़े, सब समझे और सबका मंगल हो। तो उसके पीछे का इनएक्शन क्या है, तो जो ये देख लेता है वो ट्रांसेंड है, वो आत्मिक स्थिति का बनता है, परमात्मा परमात्मा स्थिति में। तो यह हमको ये देखना है, हम क्या सी एक्टिविटी देखते हैं, हमको उसके पीछे का अकर्म देखना है, उसके पीछे का इनएक्शन देखना है। तो जो ये देख लेता है वो इसमें बता रहा है, और वो सब कर्म में होते हुए भी वो ये सब देख पाता, वो सब कर पाता। यानी मैं कार्य करते हुए मैं अकर्म हो सकता हूँ, तो कि मैं इनएक्शन मेरा क्या है, प्योर है। मैं डिटाच, मैं क्या, मैं आसक्ति में अनासक्त हूँ, आसक्ति नहीं है मुझे किसी भी चीज़ में, है ना। तो ये चीज़ इसमें श्लोक 18 में लिखा है ना। थोड़ा सा इसको अभी बेसिक में समझते, फिर डिटेल नेक्स्ट टाइम जब लेके अब बेसिक समझ के इसको उपयोग करते, फिर बाद में और डिटेल में हम जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है कि उसके पीछे का उद्देश्य देख लो, भाव देख लो। और जो कुछ नहीं कर रहा है, तो उसके जो बैठा है सिर्फ कुछ नहीं कार्य कर रहा है, पर मन में सोच रहा है, सबके लिए गलत सोच रहा है, तो उसके पीछे का इनएक्शन, उसका पीछे का कर्म, उसके पीछे का एक्शन क्या है, पूरा गलत है। वो जो सोच रहा हो अभी तो एक्टिविटी, वो कर्म में आता है ना, भले वो दिख रहा कुछ नहीं, बस सोचे का कर्म क्या है, वो गलत सोच रहा है, उसके लोगों के लिए भावना कितना गंदे खराब है, तो वो आप समझ जाते हो। तो वो जब परमा स्थिति में रहते हो तो आपको ये चीज़ दिख जाता है। कुछ किए आपको कुछ करने, आप सब 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 देख लोगे, आप कुछ किए भी करी सब देख लोगे। तो यही श्लोक 18 में दिया है। अभी श्लोक 19 में बढ़ते तो किसका हम देखते हैं। अभी वो बता रहे हैं कि जो बंदा राइट नॉलेज, दिव्य नॉलेज को हासिल कर लेता है तो उससे क्या फायदे, ये श्लोक 19 में बताया। श्लोक 19 में बताया जो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग एक होती है, देखिए एक होता है नॉलेज, एक होता है उसको सही तरीके से समझ लेना। ये बहुत बड़ी बात है, हम हर चीज़ को हम सही तरीके से समझ नहीं पाते तो कन्फ्यूजन उधर हो जाता है, बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है ना। टीचर में एक क्लास में पकड़ लो, एक टीचर एक सब्जेक्ट पढ़ा रहे, सब उसको अलग अलग तरीके से देखते, कोई इसमें 99% भी स्कोर करता है, कोई इसमें 50%, और कोई फेल भी होता है उसमें। अब वो फेल हो रहा है, टीचर तो वही था, वही थे ना, और सेम समय में वही जो 90 वाले को पढ़ा है वही उसको भी पढ़ा है। फर्क किधर आ गया, अंडरस्टैंडिंग। वो जो फेल हुआ बच्चा समझ ही नहीं पाया। एक कोई वजह हो सकता है कि उसका ध्यान ना हो, एक बहुत बड़ा ये हो सकता है कि कभी कभी क्या होता है, हम जगह पे रहते हैं पर हम मन किधर और रहता है, बुद्धि किधर और लगी हुई रहती है, तो हम सुनते ही नहीं तो समझेंगे क्या, है ना। सेकेंड ये होता है कि हमारी जो समझने की शक्ति उतनी ना हो, क्योंकि लैंग्वेज अलग हो, पढ़ाने का तरीका हमको नहीं समझ में आ रहा हो, उनका जो वो सर का कभी कभी होता है, कोई सर का पढ़ाने का तरीका हमको नहीं समझ में आता है, वो बच्चे को समझ में आ गया तो वो 90% स्कोर कर लिया। किसी को समझ में ही नहीं आ रहा, कभी कभी होता है कि वो तरीका हमको नहीं समझ में आ रहा है, वो लैंग्वेज नहीं समझ में आ रहा है ना। तो वो शैली हमको, हमारी शैली और उनकी शैली में कुछ मिसमैच है, तो हम नहीं समझ पाते वो एक। और तीसरा एक होता है कि हमको रुचि नहीं है इसमें। अब ये गीता जैसा इतना इंपॉर्टेंट ज्ञान हम समझा, कितने लोग आए, कितने लोग को रुचि नहीं होती इसमें। कोई बोलते कि गीता है सब ज्ञान हम बुढ़ापे में सुनेंगे, अभी क्या जरूरत है, अभी हम कर लेना जो एंजॉय करना है कर लेते, बाद में देखेंगे। अरे इसी में तो रियल एंजॉयमेंट है। आप अगर गीता ज्ञान समझ के बाकी कार्य करोगे तो आप, आपके लिए जो सही है आप करोगे, आपके शरीर के लिए जो सही है, आपके आपके जो 5 कोश है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, वो सबके लिए सही करोगे, आनंदमय कोश तक के लिए आप सही करोगे। तो सोचो आपका स्तर क्या होगा, आपका आनंद का, आप किस शैली में आप कार्य कर रहे हो, तो वो आपको समझना है। तो इसमें वही बता, राइट अंडरस्टैंडिंग सबसे पहला रिक्वायरमेंट, बेसिक रिक्वायरमेंट है राइट, उसकी समझ, उसको आप सही तरह से समझ पाए कि नहीं पाए। तो गीता में भी हमको यही देखना, हम उसको सही तरह से समझ पाते कि नहीं समझ पाते। पर ये गीता ऐसी ब्यूटीफुल चीज़ है, इसका एक श्लोक भी
आप समझ लो, क्योंकि श्लोक कोई पिछले श्लोक में बताया था ना, कुछ श्लोक में, श्लोक 2 चैप्टर 3 में, कि जो अच्छे कर्म है, जो आप परमात्मा को आत्मिक स्थिति में रह के कुछ काम अधूरा भी छोड़ दो तो भी परमात्मा आपको वो नहीं देखते। परमात्मा, आपका उद्देश्य अच्छा था ना, आपका भाव अच्छा था ना, वो काम आपने पूर्ण नहीं भी किया आपके जीवन काल में, फिर भी आपका पुण्य, आपका वो कार्य पूरा हुआ नहीं हुआ वो नहीं देखते परमात्मा। सिर्फ आप कर्म करते समय आपका उद्देश्य क्या था, भाव था, बस फिनिश। यानी आपने कुछ कार्य लिया आपके हाथ में, जैसे मेरा इच्छा है कि मैं गुरुकुल खोलूं, मैंने पूरे में जी जा लगा देता हूँ गुरुकुल खोलने में, पर किसी कारण खुल नहीं रहा है, तो मुझे गम नहीं करना, तो परमात्मा तू कोशिश कर, बस तेरा उद्देश्य क्या है गुरुकुल खोलना, क्यों खोलना चाहता है, तो सब बच्चों का भला हो, हमारे देश का आगे चल के आगे की पीढ़ी वन आश्रम को, धर्म को जानेगी, तो अनवांटेड पॉपुलेशन, सब वांटेड पॉपुलेशन बढ़ेगी, वांटेड पॉपुलेशन बढ़ेगी, अनवांटेड पॉपुलेशन कम होगी, तो सनातन धर्म का वर्चस्व रहेगा। सनातन धर्म का वर्चस्व यानी सबका मंगल होगा, सृष्टि का मंगल होगा, क्योंकि सनातन धर्म सृष्टि को सस्टेनेबल है, उसमें सबका मंगल है, जानवरों का, सृष्टि का, प्रकृति का, सबका देखा गया, क्योंकि उसमें इंसान का पॉपुलेशन भी बैलेंस में रहेगा, उसमें सभी स्टेजेस ऑफ ह्यूमन के सब स्टेजेस, ब्रह्मचारी, वन गृहस्थ, संन्यास, वर्ण अपराधी, सबके लिए ख्याल रखा गया, सबका व्यवस्था की गई है ना। तो इतना ब्यूटीफुल सिस्टम मालूम पड़ेगा तो सब परफेक्ट, अपना अपना कार्य, सबको अपना वर्ण पता है, अपना कार्य पता, मुझे क्या करना है, बचपन में ही पता है, गुरु ने बता के भैया तुझे, तू क्षत्रिय, तुझे ये कार्य करना है, तू ब्राह्मण, तुमको ये कार्य करना है, किसी को पैसा नहीं कमाना है, सबको आपका अपना कार्य करना है, क्यों करना है, सनातन धर्म के लिए करना है, उसमें ही उनका परिवार भी है, उसमें परिवार, उसका में स्वार्थ भी आ गया अपना, मैं तो मंगल रहूंगा ना, मेरे को सब, मैं मेरा स्वस्थ अच्छा रहेगा, मेरा मैं मंगल है, मेरे परिवार का मंगल है, मेरे मेरे जो साथ के लोग हैं सबका मंगल है, तो उसमें सबका मंगल हो गया। तो वो इसमें बता रहे हैं कि क्या राइट अंडरस्टैंडिंग, सनातन धर्म को समझना और उसके हिसाब से कार्य करना, और उसमें कार्य में आप पूर्ण कर नहीं भी कर पाए तो भी आपको आप जीत लिए, तो वही बता रहे। तो वो इसमें अभी वो बताया, तो इसमें क्या बता रहे कि राइट अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट है, और जो दिव्य नॉलेज, जो चैप्टर 4 का है, चैप्टर 4 इज फुल फोकस ऑन दिव्य नॉलेज। और दिव्य नॉलेज क्या है कि परमात्मा से संबंध कैसे जोड़े, इसमें परमात्मा ने खुद को इंट्रोड्यूस किए, और उनसे संबंध कैसे, आप संबंध कब जोड़ सकते हैं, जब हम आत्मिक स्थिति में आए, हम बॉडी कॉन्शियस में रह के परमात्मा से संबंध जोड़ ही नहीं सकते। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इंट्रोवर्ट होना पड़ेगा, हमको आंतरिक बोलते आंतरिक जर्नी चालू करनी पड़ेगी। आंतरिक जर्नी क्या है, हमको अंदर हमारा थ्रू आइडेंटिफिकेशन, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर के, मैं क्रिएटर के टीम में, मैं सच्चिदानंद। सच्चिदानंद कौन है, जो मास्टर क्रिएटर, जो पूरे ब्रह्मांड के निर्माता है, मैं उनके टीम में हूँ, मैं सच्चिदानंद का पार्ट हूँ। और शरीर क्या है, सत्यम शिवम सुंदरम, ये क्रिएशन का पार्ट है, मैं क्रिएशन नहीं हूँ, मैं क्रिएटर के टीम में हूँ, और मैं इस शरीर की क्रिएशन हूँ, यानी मेरे साथ जो भी हो रहा है उसके रचयिता मैं हूँ, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। जिस दिन ये आप समझ गए तो आप क्या करोगे, आप बहुत कॉशन हो जाओगे, आप बहुत केयरफुल हो जाओगे, आप बहुत अवेयर रहोगे, एक एक चीज़ अलर्ट लेके करोगे, तो आप जो सोचते हो, आप जो करते हो, आप जो बोलते हो, उसका आगे चल के आपको, आपका शरीर वैसे बनने वाला है, आपका सबकॉन्शियस माइंड वैसे ट्रेड प्रोग्राम होने वाला है, और उसके हिसाब से आपका शरीर चलने वाला है। तो आपको इस चीज़ जानना, तो इसमें वही बोला राइट अंडरस्टैंडिंग। तो ये दिव्य नॉलेज का राइट अंडरस्टैंडिंग में क्या होता है, आप जो मटेरियल वर्ल्ड से, मटेरियल वर्ल्ड यानी जो हम अब भौतिक जिंदगी में जो हमें दिखता है, उसमें हम नहीं आते, नहीं फंसते। जैसे हमको कुछ अच्छा दिखा तो चाहिए, ऐसा हमको नहीं होता, क्योंकि क्या हमको सेंसेस ने दिखा है, हमारी नज़र, हमारे दृष्टि में हमको कोई अच्छी चीज़ दिखी है ना, तो हमको कम पता है ये टेम्पररी है, ये चीज़ क्लियरली पता है कि जो भी मटेरियल वर्ल्ड है वो टेम्पररी है, इंक्लूडिंग हमारा बॉडी, हमारा बॉडी हमेशा चेंज होते रहते हैं। आज ये साल है तो कल दूसरे साल में पूरा बॉडी चेंज हो जाएगा, तो हमको वो चेंज ध्यान देना, उसको चेंज को हम अच्छा कैसे कर सके, अच्छा कैसे कर सके, परमार्थी होकर, ये दिव्य ज्ञान को जान के परमात्मा आत्मिक स्थिति में आकर परमात्मा से संबंध बना दे, तो आपका ये शरीर दिव्य रहेगा। ये शरीर अच्छे कार्य में जो लगाओगे, परमात्मा के कार्य में लगाओ, तो शरीर बहुत लंबा चलेगा।
और ऐसे स्टेज है उसमें योग शास्त्र में लिखा गया है आपको इच्छा मृत्यु तक है। आप खुद ऐसे ऐसे कितने लोग जिसको इच्छा मृत्यु प्राप्त है, वो खुद अपनी इच्छा से शरीर को छोड़ के आते हैं। जब तक उनका पर्पस नहीं होता तब तक वो जीते। ऐसे काफ़ी लोग हैं और ये प्रमाण है। तो हमको ये मान के चलना है कि अभी हम गुलामी के दौर में निकले, काफ़ी हमारी पीढ़ी गुलामी में है, तो हमको ये सब चीज़ अभी हजम नहीं होता है। हम गुलामी में रहे, हमारी पीढ़ी की पीढ़ी गुलामी में रही है, तो हमको इसमें से निकलना होगा। हमको हमारे पूर्वजों को देखना होगा, जो गुलामी के पहले जो रहते थे वो ऐसे जिए, उन्होंने ऐसे लोगों को देखा हुआ है और ये सब लिखा हुआ है हमारे शास्त्रों में और ग्रंथों में। तो कितने तो जला दिए गए। अब वो होता तो और हमको प्रूफ मिलता और हमको ज्ञान मिलता, पर आज नहीं। अपन जो भी है वो भी बहुत है और उसमें से सबका सार गीता है। गीता तो अभी इजीली अवेलेबल है हर लैंग्वेज, तो इसको हम समझ ले तो कितना अच्छा होगा। तो वो इसमें बता रहे हैं, अगर ये आप समझ लो तो आप भौतिक दुनिया के अट्रैक्शन में नहीं, आप सब करोगे। आप गाड़ी यूज़ करोगे, आप फ्लाइट में जाके आओगे, पर आप अटैच नहीं रहोगे। फ्लाइट नहीं है तो करो, ठीक है मैं ट्रेन में चले जाता हूँ, कोई चीज़ से आपको आसक्ति नहीं रहेगी। नहीं तो कितने लोग भाई फ्लाइट में ही मैं जा पाऊँगा, ट्रेन तो मैं ट्रैवल ही नहीं करता हूँ, मुझे जमता ही नहीं है, बस खत्म। बस में मैं ट्रैवल नहीं कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता हूँ। उनको इतना डर लगता है, तुमको उनको लगता है वो लो क्लास है। पहले तो सोच ऐसी हो जाती है कि भाई बस में, लोकल बस में ट्रैवल करना लो क्लास है, रिक्शा में ट्रैवल करना लो क्लास है। तो कोई क्या सोचेगा, ऐसी सब सोच तो क्या हो गया, उनका आसक्ति हो गई उस चीज़ की। तो हमको उसमें से निकलना है। वॉच, महंगे से महंगा वॉच चाहिए तो पहनोगे, नहीं तो सस्ता वॉच नहीं पहनेंगे यार। कोई क्या देखेगा तो क्या सोचेगा, अरे वॉच टाइम के लिए है, से सस्ता वॉच और महंगा वॉच टाइम तो ही दिखाएगा। कितने लोग को आईफोन का नशा रहता है, आसक्ति है। आईफोन रहेगा, दूसरा फोन रहेगा तो दिखाएगा ही नहीं, जेब में किसी को दिखाएगा, किसके सामने निकालेगी नहीं फोन, क्योंकि वो बंदे का आईफोन है। मेरा फोन देख के क्या सोचेगा। या तो मैं हमेशा आईफोन यूज़ करूँ, आज मैं बोले क्या हो गया, गरीब बन गया क्या भाई, तू आईफोन नहीं यूज़ कर रहा, गरीब हो गया। क्यों, गरीब होना पाप है क्या? तो ऐसा कुछ नहीं है, वही तो बात है। तो हमको समझना है कि हमको कोई किस्म की आसक्ति है क्या। हमको आसक्ति में नहीं फंसना है, कोई भी किस्म की आसक्ति से नहीं होता। आसक्ति क्या है, कोई भी भौतिक चीज़ हो, है ना, वो हमको ध्यान देना है। कोई भी चीज़ से अटैच नहीं होना है। जैसे पदवी से, आज में कोई अच्छा पद मिल गया तो बस वो पद हो तो मेरे को अपना एक रॉयल स्टेटस, किसी से बात करने का तरीका चेंज हो जाता है। तो वैसे नहीं होना है। कोई पद से, कोई व्यक्ति से, कोई चीज़ों से, किधर भी आपको आसक्ति नहीं रखनी, आपको अनासक्त होना है ना। तो वो इसमें बताओ, तो उससे क्या होता है, ऑटोमेटिक हो जाएगा। दिव्य ज्ञान हासिल करते हैं तो आप क्या हो जाए, अनासक्त हो जाए। आपको कोई भी किसी में भौतिक चीज़ में आसक्ति नहीं रहेगी, आप किधर भी अटैच नहीं रहोगे। अटैच नहीं रहोगे तो आप ग्रेटिफिकेशन के लिए जाओगे ना, उसको पाने की कोशिश नहीं करोगे। बाहू को मेरे को चाहिए ही चाहिए, नहीं मिला तो क्रोध आ जाएगा, किसने बोला नहीं वो तेरे काम का है तो गुस्सा आ जाएगा। तो आप ये सब चीज़ से दूर रहोगे, क्रोध, लोभ, ऑटोमेटिक सबसे दूर रहोगे। तो ये इसमें बताया गया। और बड़े बड़े सेजेस जो है, जो बड़े बड़े ज्ञानी, जो सत्पुरुष है, वो उसी तरह बने। जो पहले जो भी थे वो दिव्य ज्ञान को समझ के वो अनासक्त हुए और वो अच्छे जीवन जी चुके। और उन्होंने अपने जितने भी, जो बोलते हैं ना, जो भी कर्म होता है, अभी जैसे हमने कर्म किया तो उसको हमको क्या करना पड़ता है, जो भी उसका रिएक्शन रहेगा, जो आएगा हमको पलट के। अगर हमने कुछ बुरा कर्म किया तो बुरा कर्म आता है ना हमारे पास, तो उसको भोगना ही पड़ता है। या तो उसको योग से हम फेर सकते हैं, योग की अग्नि से उसको जला सकते हैं। और योग की अग्नि क्या है, यही जो हम परमात्मा से जब संबंध समझते हैं, उसको कनेक्ट करते हैं, वही उसकी को योग कहते हैं, परमात्मा से कनेक्शन। जब हम परमात्मा दिव्य ज्ञान जब हम समझते हैं तो हमसे परमात्मा का कनेक्शन ईजी हो जाता है। और फिर इसी योग अग्नि से हम दुष्कर्म के जो पुण्य, जो पाप है, उसको फेर सकते हैं। हमारा जो हमारे पास जो दुष्कर्म का रिएक्शन आने वाला था पलट के, उसको हम बंद कर सकते हैं इस योग अग्नि से, और उससे बच सकते हैं। तो सोचो, इतना बड़े कि गीता में लिखा हुआ है, तो ये प्रमाण है। तो हमें अगर कोई भी, हमको लगता है कोई कार्य हमारे से हुआ रहेगा पिछले जन्म में, आज जन्म में जो दुष्कर्म रहेगा उसका हमको आने वाला है, तो हम क्या करें, परमात्मा से संबंध जोड़ने से, योग से हम उसको ही फेर सकते हैं। क्योंकि हमें पिछले जन्म का पता नहीं है ना कि हमने क्या किया, तो हम सब विस्मृति हो चुकी है, तो उसका भरी खाता तो चल रहा है ना।
तो जो भी भरी खाता रहेगा कुछ तो रहेगा, अनजाने में भी कितने गलत काम हुए, तो जो भी रहेगा तो हमको क्या करना है, संबंध जोड़ने से वो क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा योग अग्नि से, तो हम उससे बचा जा सकता है हम। तो इतनी बेहतरीन चीज श्लोक 19 में हमें मिला है, तो क्या हम इसका उपयोग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, पहले आत्मिक स्थिति में जाना है, फिर परमात्मा के साथ संबंध जोड़ना है। ठीक है, तो ये श्लोक 19 में था। अब हम परमात्मा से संबंध कैसे जोड़ना है सर? परमात्मा योग से, वही तो इसमें बता रहे ना, परमात्मा अभी जैसे संबंध जोड़ने के लिए उनको समझना होगा। मतलब अगर हम सरल भाषा में बोले तो कंटिन्यू उनका चिंतन करना पड़ेगा हाँ, ना? मनन, ज्ञान का मनन चिंतन, जो दिव्य ज्ञान का मनन चिंतन ही आपको परमात्मा के पास लेके जाएगा। वही तो बोल रहा, राइट अंडरस्टैंडिंग, ये ज्ञान का, दिव्य ज्ञान का राइट अंडरस्टैंडिंग आपको परमात्मा में संबंध जोड़ेगा, और संबंध के योग अग्नि से आपके पूरे सब बुरे कर्म का जो भी आपको पाप था, सब फिट जाएगा। और ये जो यही बता रहे कि अर्जुन को बता रहे कि ये सब आपके पूर्वज लोग ने, बड़े बड़े सेजेस लोग ने किया आपसे पहले, वही उनको बता रहे, यही तरीका, और कोई तरीका क्या है? ठीक है, तो ये इसमें बता रहे, तो कैसे संबंध जुड़ इसी तरह, और कोई तरीका नहीं है दूसरा, है ना। और ये सबसे सरल, अंडरस्टैंड करो, कर्म पे ध्यान दो, अपने धर्म के ध्यान दो, हो गया काम। अधर्म से बचो, धर्म के कार्य में रहो, बस सिंपल। रिलीजन धर्म नहीं है, याद रखो। तो बोले कि मैं रिलीजन का सब फॉलो कर रहा हूँ तो हो गया। अरे भाई, रिलीजन धर्म थोड़ी ना है, धर्म होता है, अधर्म होता है। वो रिलीजियस जो भी एक्टिविटी कर रहा है उसके पीछे का उद्देश्य क्या है, वो धार्मिक है कि नहीं, वो देख। और धर्म बहुत वर्सेटाइल है, तो वो ध्यान देना पड़ेगा हमको, है ना। बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी उसमें गड़बड़ कर देते हैं, क्योंकि उसको समझने के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, परमात्मा से संबंध, ये दिव्य ज्ञान को समझना पड़ेगा। ये समझ गए तो आप धर्म पे ऑटोमेटिक चलना चालू कर दो, कर्म में कोई गलती नहीं होगी आपकी। ये दिव्य ज्ञान इतना पावरफुल है, पर इसको समझना होगा, सिर्फ रटने से नहीं होने वाला, है ना। उसको अपने समझ के अपने जीवन में उतारना होगा। तो अब श्लोक 20 में चलते हैं। और इसमें वही फिर से वही बताया गया कि हमको हर किस्म के अटैचमेंट से, जो भी दिव्य ज्ञान हासिल करता है वो हर किस्म के अटैचमेंट से, उसको कोई आसक्ति नहीं रहेगी। वो इसमें बताया, कोई भी एक्टिविटी कोई रिजल्ट को देख के नहीं करेगा, यानी मैं ये करूँगा तो मुझे ये मिलना है, ये होगा तो ही मैं ये करूँगा, वो रिजल्ट पे, वो फल पे नहीं ध्यान देगा। उसका कार्य होगा, मुझे कार्य करना है तो मैं कर रहा हूँ बस, फल आज मिले, ऐसा मिले, वैसा मिले, वो कुछ उसके ऊपर उसका ध्यान नहीं रहेगा। उसका ध्यान रहेगा मैं कर्म सही उद्देश्य और सही भाव से इसको पूर्ण तरह करूँ, पूर्ण समर्पित होके करूँ, बस यही चीज में बताया गया। और वो जो इस तरह सोच के करता है वो हमेशा क्या रहता है, हमेशा संतुष्ट रहता है ना। जो अटैच नहीं रहता है, जो आसक्ति में फंसता नहीं, अनासक्त रहता है। और जो कोई फल के, क्योंकि फल में हमारा अधिकार ही नहीं है, तो फल का न सोच के वो कार्य करता है, वो हमेशा संतुष्ट रहता है, भय मुक्त रहता है ना। संतुष्ट रहना, भय मुक्त रहना, किसी किस्म का भय नहीं, किसी किस्म का एक्सपेक्टेशन नहीं, संतुष्ट रहता है और इंडिपेंडेंट रहता है। नहीं तो आधे लोग तो पूरा पर चिंतन में उनकी जिंदगी चली जाती है, वो ऐसे कर रहे हैं, उन्होंने ये बोला, उन्होंने ये किया, उनके बगैर मैं कैसे करूं, किसी न किसी पे डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट कौन होगा, जो किसी भी आसक्ति में नहीं होगा, वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा, वो क्या होगा, संतुष्ट होगा। और ये श्लोक हमको 20 इस बात का गारंटी देता है। और कोई भी किस्म का बोलते फल स्वरूप, फल के दाहिनी नहीं दे रहा, उसको एक्शन क्या होगा, फल को देख के नहीं होगा, कोई भी लालच उसके पीछे नहीं है, कोई भी लालच मुक्त कार्य करेगा, भले फिर वो कोई भी कार्य करेगा, और उसको वो राइट अंडरस्टैंडिंग में कार्य करेगा। तो वो इसमें दिया गया है, वो हमको ऐसे। और जो इंसान हर कार्य करते हुए दिख रहा है, वो कोई भी वर्ण में हो, वो
को अपन फिर भी उसको अगर ये तरीके से कर रहा है तो वो क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा और संतुष्टि रहेगा, भले वो कोई भी वर्ण हो, पर उसको अनासक्त होना पड़ेगा और उसको फल के ऊपर सोच के नहीं कार्य करना है ना। उसको उसका ध्यान फल पे नहीं रहेगा, उसका ध्यान अपने कर्म पे रहेगा, तो हमेशा वो इंडिपेंडेंट रहेगा और संतुष्ट रहेगा। ये हमको श्लोक 20 बताता है। फिर वो कोई भी वर्ण का हो, कोई भी प्रोफेशन का हो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कुछ भी हो, या कोई भी नॉलेज जानता हो, कोई भी नॉलेज की उसकी अंडरस्टैंडिंग हो, और फिल्म डायरेक्टर हो, फिल्म कोई भी कार्य में हो, पर अगर वो डिटैच है, आसक्ति में नहीं फंसा हुआ है और फल के ऊपर ही नहीं सोच के कार्य करता, तो उसका वो संतुष्ट और इंडिपेंडेंट होगा, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो सकता। ये श्लोक 20 ने हमें बताया। अब श्लोक 21 पे चलते हैं। और जो भी कार्य ऐसा करता है उसका मन और बुद्धि परफेक्टली उसके कंट्रोल में रहता है, क्योंकि ये तो होना चाहिए। अगर आप मन के जो घोड़े रहते हैं उनको आप खुला छोड़ दो तो इधर उधर भटकते रहेंगे। उनको हमको लगाम पकड़ के रखना मन को और बुद्धि को, उनको पकड़ के रखना। अगर वो हमारे कंट्रोल में है तो राइट अंडरस्टैंडिंग हमको मदद करता है। जब हम ज्ञान की राइट अंडरस्टैंडिंग हो तो हम मन और बुद्धि सबको पकड़ के रखते हैं। बिगड़ ज्ञान के मन और बुद्धि को पकड़ के कंट्रोल में रखना बहुत डिफिकल्ट है, तो उसके लिए दिव्य ज्ञान का बहुत ज़रूरी है। ये इसमें दिया गया कि ज्ञान से हम कैसे, ज्ञान का फ़ायदा क्या है। ज्ञान का फ़ायदा इधर है कि हमारा मन और बुद्धि को हम कंट्रोल में रखते हैं, और मन जीत होने से, और स्पेशली मन जीत होने से कितने कार्य हो जाते हैं। फिर उसके बाद हमारा इंटेलेक्ट भी प्योर हो जाता है। अगर इंटेलेक्ट भी कंट्रोल में आ गया, वो भी और सोने पे सुहागा। पहले मन जीत बनो, फिर उसके बाद जो मेमोरी है हमारे उसको भी शुद्ध कर लो, उसको भी कंट्रोल में कर लो, तो कितना विन विन है ना। अब मन और बुद्धि दोनों हमारे कंट्रोल में रहे तो वो इंसान तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। और उसको मन और बुद्धि को कंट्रोल करने के लिए क्या, दिव्य ज्ञान को आप अंडरस्टैंड कर लिए और उसको प्रॉपर यूज से हम मन और बुद्धि को अपने वश में कर सकते हैं, अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। और मन और बुद्धि को कंट्रोल में करने से क्या होता है, हम किसी का भी स्वामी बनने नहीं दिखते कि ये मेरा है। उससे हम छूट जाते, तुमको हम पता है कि सबका स्वामी कौन है, परमात्मा। हम तो इसमें तो आपके कब्जे, आप एक घर में रह रहे हो तो आप क्या बोले, मैं ट्रस्टी हूँ इस घर का। आपको ऑटोमेटिकली ट्रस्टी भाव आ जाएगा कि जो भी चीज़ें बिलोंग परमात्मा को करता, मैं आज ये मेरे कंट्रोल में, मेरे नियंत्रण में, मैं इसका ट्रस्टी हूँ। कल ये किसी और को चला जाएगा, है ना। कोई बाप बोलेगा तो मेरे बच्चे के पास ही रहेगा। अरे पर गया तो बच्चे के पास ना, आप तो ही ना यहाँ ही रहने वाले हो, यही घर पकड़ के रहने। चलो आपके बच्चे के पास जाएगा, आपके परिवार के किसी के पास जाएगा, या तो आप किसको देना चाहते हो उसको दे के जा सकते हो, है ना। तो वही बता रहे कि आप किसी भी चीज़ को प्रोप्राइटरशिप नहीं समझोगे। आप सोचोगे आप निमित्त हो, ये सब चीज़ ओनर कौन है, परमात्मा है। हर चीज़ के ओनर वही है, हर चीज़ के स्वामी वही है। मैं स्वामी नहीं हूँ, मैं क्या हूँ, इसका यूज़र हूँ, या मैं ट्रस्टी हूँ, या मैं निमित्त मात्र हूँ, है ना। तो ये जो भाव आते हैं ये किसी राइट अंडरस्टैंडिंग से आते है ना। और ये अंडरस्टैंडिंग होने से सबसे बड़ा फायदा है, मन और बुद्धि हमारे कंट्रोल में आता है। मन और बुद्धि कंट्रोल में आने से हम एक बहुत बड़े लोग जो बोलते हैं ना, ये जो बहुत बड़ा अज्ञानता है कि मैं ओनर हूँ सबका, उससे हम बच जाते हैं। क्यों बचते हैं, ज्ञान से कैसे बचते हैं, तो मन और बुद्धि कंट्रोल में आता है। यही बता रहे, वो कैसे स्टेप बाय स्टेप में बता रहे। और हम किस चीज़ के लिए हम स्ट्राइव करेंगे, योग स्थिति में, हम आत्मिक स्थिति में किसके लिए चाहेंगे, जो ज़रूरत है, जो धार्मिक है, जो अत्यंत ज़रूरी है, अत्यंत, और जो धर्म संगत है, वही कार्य करेंगे। किसी भी किस्म के लालच में नहीं आएंगे, किसी भी किस्म के आसक्ति में नहीं आएंगे, है ना। तो ये क्या होता है, तो हम हमारे से ऐसा अकर्म, ऐसे दुष्कर्म होगे ही नहीं, क्योंकि हमारा सीधा है, हम ऐसे कार्य करेंगे ही नहीं।
तो आप क्या होगे, कर्म के चक्र से बच जाओगे, तो आपकी गति परमात्मा की तरफ हो जाएगी। देखो कैसे सिस्टमेटिकली बता रहे, यानी राइट अंडरस्टैंडिंग, सिर्फ राइट अंडरस्टैंडिंग, सही सोच से कैसे एक एक करके सब आपके कदम बराबर चलने लग जाते हैं। आपका बराबर एक एक स्टेप बाय स्टेप आप करोगे प्रोसेस, तो आप गति आपकी परमात्मा की तरफ हो जाएगी। आप सब किस्म के पाप पुण्य के खाते से बच जाओगे, है ना, मोक्ष का दरवाजा आपके लिए खुल जाएगा। तो ये श्लोक 21 में दिया। अब श्लोक 22 में चलते हैं। तो इसमें बहुत ब्यूटीफुल चीज दिया, जो अपने कर्म को अधिकार मानता है, अपना कर्म को अपना अधिकार मानता है और उसमें जो भी मिला उससे संतुष्ट होता है, और वो फ्री होता है हर ड्युअलिटी से। ड्युअलिटी क्या, दो चीजें जो बोलते हैं ना, दुख या सुख, नुकसान या फायदा, उससे वो दूर रहता है, क्योंकि उसको फल को अधिकारी नहीं मानता है अपना। वो कितना फायदा होगा, नुकसान तो नहीं हो जाएगा, ये तो नहीं होगा, जब वो तो नहीं, दुखी तो नहीं हो जाऊंगा मैं, सुख तो रहूंगा, सुखी तो रहूंगा ही ना। यानी हर ड्युअलिटी में हमेशा वो ड्युअलिटी का उसमें पड़ा रहेगा, या तो दुख या तो उसके चक्कर में घूमता रहेगा, तो उससे बच जाता है। और वो किसी पे एनवी नहीं करता, स्पेशली परमात्मा तो नहीं, वो देवी देवता से भी आज लोग एनवी करते हैं कि इसके होके भी मुझे नहीं दे रहे। आज परमात्मा को भी दोषी देते हैं कि परमात्मा चाहे तो कर सकते थे ना, क्यों नहीं किया उन्होंने, उनके वश में था, वो कर सकते थे। अरे वो कुछ करते ही नहीं है ना, हमारे थ्रू ही कार्य करते हैं ना, वो खुद से, उनका तो कोई शरीर ही नहीं है परमात्मा को, तो कहाँ से करेंगे वो शरीर में, वो क्या निमित्त, शरीर के थ्रू, हमारे थ्रू ही कार्य करते हैं, हमारे में उनका अंश है ना। पर हम समर्पित नहीं होते तो वो अपने कार्य कर भी नहीं पाते हमारे थ्रू। हम पूर्ण समर्पित हो गए तो हमारे थ्रू कार्य कर पाएगा ना। तो हमें निमित्त भाव लाना पड़ेगा, हमें सरेंडर होना पड़ेगा, तो परमात्मा हमारे थ्रू कार्य करना चालू कर देगा, और फिर वो कार्य हमारे लिए सही होगा, हमारे लिए मंगल होगा और सबके लिए मंगल होगा, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी, वो सब चीज़ के ज्ञाता है ना। तो वो इसमें बताया गया कि ये ड्यूअलिटी से निकले और किसी से एनवी नहीं करेंगे, और कोई भी स्थिति में सक्सेस, कोई चीज़ में सक्सेस मिले नहीं मिले, उसकी स्थिति बरकरार रहती है। वो हार गया तो दुखी हो जाएगा, कोई लोग तो आज ऐसा हालत है कि एग्ज़ाम में फेल होने से सुसाइड कर रहे हैं बच्चे, स्कूल के स्टूडेंट हो, कॉलेज के स्टूडेंट लोग भी। जैसे 12वीं का एग्ज़ाम क्या, फेल हो गया, ज़िंदगी ख़त्म हो गई। अरे 12वीं का एग्ज़ाम फेल हुआ, ठीक है, वो गलत हुआ है, पर वो क्यों है, आपने पढ़ा नहीं, उसका जानो रीज़न क्यों है, आपने पढ़ा नहीं होगा, उतना ध्यान दिया नहीं हुआ है, तो पढ़ाने का तरीका गलत होगा, तो उसमें सुधार लाओ। आज अच्छे अच्छे इंस्ट्रक्टर है, योग में शक्ति मिलती है पढ़ने की, तो योग को जानो, योग में नियम दिया हुआ कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो समझो, उस हिसाब से पढ़ो, तो ऑटोमेटिक आपका परसेंटेज होगा, तो आपको वही एग्ज़ाम में फिर आप सक्सेसफुल हो जाओगे। पर नहीं, फेलियर नहीं चाहिए। अरे जीवन के दो पहलू है, या तो आप किसी में फेल हो गए या तो पास हो गए, तो चलते रहता है, हार जीत तो चलते रहता है। जीते तो एकदम खुश, हारे तो एकदम दुखी, इतने दुखी के खुद को अंत करने पे पड़ जाते। ये कहाँ का, ये तो गलत ही है ना, कौन इसको सही बोलेगा। तो वही उसमें ये ड्यूअलिटी से वो दूर रहेगा। ये जीत गया तो एकदम ज़्यादा खुशी, सबको नीचे दिखाना, रहे मैं बाकी सब पानी का, वैसा नहीं। जीते तो भाई मैं जीत गया, क्योंकि मैंने थोड़ी मेहनत ज़्यादा की, उसकी मेहनत कभी ज़्यादा, मैं भाग्यवान था, मुझे वही क्वेश्चन आया जो मैं बस पढ़ के गया, मैं लकी था, परमात्मा का मुझे साथ था, परमात्मा की इच्छा थी कि मैं पास हूँ, तो मैं सक्सेसफुल हो गया, है ना, परमात्मा की इच्छा। सब जो भी फायदा है सब परमात्मा का, मैं सक्सेस हुआ तो परमात्मा के कारण, मेरे थ्रू वो जीते, यानी भोगने वाले भी परमात्मा, तेरा तुझको अर्पण। ये भाव अब धीरे धीरे, ये ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत प्यारा भाव है, और उसमें आपका ही मंगल है, उसमें किधर भी आपका नुकसान नहीं है, क्योंकि आप ही तो साथ में, परमात्मा के साथ आप भी तो हो ना जर्नी में। जो भी परमात्मा आपको दिखा रहे हैं वो आपके नज़रों से ही देख रहे हैं, तो आप भी देख रहे हो,
आप भी उसको भोग रहे हो, पर परमात्मा के साथ भोगो। पर आप क्या सोचते हो, मैं नहीं भोग रहा हूँ, परमात्मा ही भोग रहा है। पर आप वो सब चीज़ एंजॉय कर रहे हो, वो सब चीज़ आप दृष्टा भाव से देख रहे हो। जो कर्ता में आ जाओगे तो मैं कर रहा हूँ आ गया तो सब डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर आप वो लेवल का कार्य कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि हमारी क्षमता सीमित है, हमारा विस्तार सीमित है। आत्मा का विस्तार हमें शरीर तक है, उसकी सोच हमारी सोच सीमित है, हमारी ज्ञान हमारी सोच, हमारा हर चीज़ सीमित, हमारी शक्ति सीमित है, हर चीज़ सीमित है। सीमित में हम असीमित कार्य कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते। पर परमात्मा असीमित है, उनके कार्य उनका ज्ञान सब असीमित है। वो ब्रह्मांड पूरे ब्रह्मांड के ज्ञाता है, तो हमारा तो कुछ भी नहीं है ना, तो एक चुटकी में कर सकते हैं। तो उनको समर्पित होकर उनको कार्य करने का मौका तो दो हमारे, तो दृष्टा भाव से देखो तो सही कैसे करते हैं, फिर आप उसको अनुभव करोगे तो अनुभव इतना श्रेष्ठ होगा। ऐसा जीवन किसको नहीं चाहिए, सबको चाहिए ऐसा जीवन, है ना। तो वो इसमें लिखा गया है कि आप कोई ड्यूअलिटी में नहीं फंसते, और ये सक्सेस फेलियर के चक्कर में आप नहीं फंसते। आपसे आपका ध्यान रखते हैं, मेरा काम मेरा अधिकार मेरे कर्म पे है, मेरा उद्देश्य धार्मिक है, मेरा भाव क्या, परमात्मा भाव से मैं कार्य कर रहा हूँ, पूरे लगन से कर रहा हूँ, है ना। तो उसमें मेरा मंगल ही होगा, मेरा ही नहीं सबका मंगल होगा। तो परमात्मा का कार्य ऐसे होता है, उसमें सबका मंगल होता है। सृष्टि प्रकृति हर जीव का मंगल होता है, अजीव का भी मंगल होता है, सबका मंगल होता है। तो वही श्लोक 22 में दिया। अब श्लोक 23 में चलते हैं। सर टाइम हो गया। टाइम हो गया तो ठीक है, श्लोक 23 बाद में कहते। कुछ क्वेश्चन है तो बताओ, कोई भी क्वेश्चन हो, तुम्हें संवाद बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं है तो हम कीर्तन में चलते। कौन कीर्तन करेगा? मैं कर रही हूँ। कल्पना, चलो करो। स्टार्ट करूँ? हाँ कहिए, करो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कन्हैया 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 पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रिज की निहारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रिज की निहारा करेंगे। कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी। उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रिज की निहारा करेंगे। बनाकर हृदय में हम प्रेम मंदिर, वहीं उनको झूला झुलाया करेंगे। उन्हें हम बिठाएंगे आँखों में दिल में, उन्हीं से सदा लौ लगाया करेंगे। कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी। उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रिज की निहारा करेंगे, लताओं में ब्रिज की निहारा करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर। हरे और कृष्ण, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। अभी ये क्या है, ये जो गाने में जो लिखा है, कहीं तो मिलेंगे, कहीं नहीं, बिल्कुल मिलेंगे, और कहीं नहीं वहीं मिलेंगे। जिधर भी उसको परिशुद्ध प्रेम है, उधर बाके बिहारी जरूर पहुंचते हैं। पर परिशुद्ध प्रेम होनी चाहिए। तो हमको क्या करना है, हमको मेहनत करना है परिशुद्ध प्रेम तक। और मेहनत क्या करना है, हमको सिर्फ डिटैच होना है। हर भौतिक चीज़ से डिटैच हो गए तो डायरेक्ट जो बचा वो परिशुद्ध प्रेम है। तो बीके बिहारी आपके सामने खड़े रहे, यही आंखों से आप बीके बिहारी को देख सकते हैं, यही आंखें। पर इसलिए परिशुद्ध प्रेम का भाव होगा तो ऑटोमेटिक यही आंखें आपको दिखाएगी, कोई दूसरे आंखें की जरूरत नहीं है, है ना।
तो यही उसी उम्मीद के साथ परिशुद्ध प्रेम के लिए हम जिए। परिशुद्ध प्रेम बीके बिहारी हमको जरूर, बाके बिहारी जरूर मिलेगा। ठीक है, उस विश्वास के साथ हम करते हैं, महामंत्र का कीर्तन करते हैं, सब करते हैं एक साथ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। चलो, शुभ रात्रि, सबका मंगल हो। राधे राधे। कल मिलते हैं, राधे राधे, कल मिलते हैं।